आज मैं आपके साथ में ये शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी डिलीशियस पाइनएप्पल केक की रेसिपी। और इस केक को हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस केक को बनाने के लिए अंडा यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैंने आधा कप दूध डाल दिया है। और दूध के अंदर यहाँ पर हम 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने से ना केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर स्टैंड रख के हम 10 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे। केक टिन के अंदर यहाँ पर हम तेल लगा लेंगे। और तेल लगाने के बाद में मैंने बटर पेपर को इस तरह से रख दिया है और इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं। दूध के अंदर विनेगर डालने से क्या होता है ना, दूध फट जाता है और दही बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो आप डायरेक्ट दही का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे और यहाँ पर मैं 1/4 कप तेल डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। और अगर आपके पास में पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो वेनिला एसेंस भी आता है ना, उसे भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 1 कप यहाँ पर हम मैदा डाल देंगे और साथ में यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। केक बनाने के लिए यहाँ पर सारी चीजें जो है ना मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना है। और अगर आप सभी चीजें मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लेंगे ना तो आपका केक ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार नहीं होगा। तो बस यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेना है। केक का जो बैटर है ना बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैटर है ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो बस इसी स्टेज पर हम फटाफट से इसे टैप कर देंगे और केक टिन को हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे। तो बस यहाँ पर केक को 30 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। और अगर आपके पास में अवन है तो 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट तक बेक कर ले। तो चलिए हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप क्रीम जो है ना बाउल के अंदर डाल दिया है और इस तरह से बीटर की हेल्प से हम बीट कर लेंगे। एकदम स्टफ पीक आने तक हमें इसे बीट करना है। ये देखिए बाउल के अंदर से जो क्रीम है ना नीचे गिर नहीं रही है। तो बस इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रीम है बिल्कुल परफेक्ट है और हमें इसे और बीट नहीं करना है। तो मैं अभी इसे रख दे रही हूँ फ्रिज के अंदर। तो चलिए हम केक को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक से या तो फिर चाकू की हेल्प से आप इस तरह से चेक कर ले। और आप देख सकते हैं टूथपिक जो है पूरी क्लीन निकली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो बस इस तरह से कढ़ाई के अंदर से निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया है। ये जो क्रश है ना आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। पाइनएप्पल क्रश थोड़ा गाढ़ा रहता है तो मैंने इसे मिक्सर में चला लिया है। बस यहाँ पर पाइनएप्पल सिरप बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर जेल लिया है। ये जेल ना आपको मार्केट में या तो फिर ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बाउल के अंदर 2 चम्मच जेल डाल दे रही हूँ और 1 से 2 ड्रॉप ना मैं यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस के डाल दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा जेल कलर डाल देंगे। और अगर आपको जेल ज्यादा कड़ा लग रहा है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। बाउल के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे और 1 चम्मच शुगर डाल के मिला लेंगे। ये जो सारी तैयारियां है ना हमें पहले से कर लेना है। इससे क्या है ना केक बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो केक यहाँ पर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ग्रीस करने से क्या होता है ना कि केक बहुत ही जल्दी डीमोल्ड हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बटर पेपर निकाल लेना है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक की कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर केक को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, यानी मैं यहाँ पर केक के सेंटर में से 2 लेयर निकालूंगी। नाइफ की हेल्प से इस तरह से कॉर्नर में सबसे पहले कट लगा लेंगे और धागे से इस तरह से लेयर निकाल लेंगे। धागे से कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लेयर कट के तैयार होती है। तो अब यहाँ पर केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे और फर्स्ट लेयर इस तरह से रख देंगे और केक लेयर के ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे और इस तरह से पाइनएप्पल क्रश को भी डालकर फैला देंगे। और अब क्रीम डालकर इसे भी स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से क्रीम से फर्स्ट लेयर को अच्छे से कवर कर देंगे। और इसके बाद में क्रीम के ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे और इसके ऊपर भी शुगर सिरप डाल देंगे। वैसे तो आप पाइनएप्पल क्रश की जगह ना फ्रेश पाइनएप्पल को आप छोटे छोटे पीस में काटकर पाइनएप्पल क्रश की जगह आप पीस को रख सकते हैं। ऐसे तो आप यहाँ पर पाइनएप्पल की जगह किसी भी फ्रूट का केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं लास्ट वाली जो लेयर है इसे भी रख दे रही हूँ और ऊपर से शुगर सिरप डाल देंगे।
और क्रीम डालकर केक को अच्छे से कवर कर देना है। और ये देखिए किनारों पे भी अच्छे से क्रीम लगा लेना है, सभी जगह इक्वली क्रीम लगा लेना है। एक बात का ध्यान रखना है, क्रीम की जो लेयर है ना सभी तरफ इक्वल होना चाहिए। और ये देखिए स्क्रैपर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा का क्रीम है ना इसे निकालते जाएंगे। तो चलिए केक को हम फाइनल टच दे देते हैं। तो बस इसी स्टेज पर मैं 15 से 20 मिनट के लिए केक को फ्रिज के अंदर रख दूंगी। इससे क्या है ना, केक के ऊपर का जो क्रीम है ना सेट हो जाएगा। और अब इस तरह से ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को रख देंगे और जेल जो हमने बनाया था ना उसे पाइपिंग बैग के अंदर डाल देंगे और इस तरह से नॉट बांध देंगे। और अगर आपको नॉट बांधने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी जगह रबर बैंड भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जेल का कोन बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसे कैंची से इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे और केक के एकदम सेंटर में हम यहाँ पर जेल को डाल देंगे और इसके बाद में स्पैचुला की हेल्प से जेल को पूरे केक के ऊपर फैला देंगे। तो बस यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से हमें फैला देना है और इस तरह से केक के कॉर्नर में जेल के कुछ ड्रॉप डालते जाना है। धीरे धीरे जो जेल है ना पूरे केक में फैल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक और पाइपिंग बैग ली है और इस तरह से इसके अंदर हम नोजल डाल देंगे और अब यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम डाल देंगे और कुछ ड्रॉप जो है जेल कलर के डालेंगे। जेल को इस तरह से क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम केक के ऊपर फ्लावर बनाएंगे ना तो डबल शेड में बन के तैयार होंगे। तो चलिए अब हम केक को फाइनल लुक दे देते हैं। तो बस इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर बनाते जाएंगे। सभी फ्लावर के बीच में जो जगह दिख रही है ना चेरी या तो फिर करोंदा इस तरह से रख देंगे। इससे ना पाइनएप्पल केक का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। बच्चों को तो ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये जो सेंटर में थोड़ी सी मैं शुगर बॉल्स इस तरह से रख दे रही हूँ। शुगर बॉल से केक का जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। जैसे जो केक है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक दिख रहा है तो इस तरह से मैं डिज़ाइन बना दे रही हूँ। आपने देखा ना दोस्तों केक बनाना कितना आसान है। बिल्कुल बेकरी जैसा केक आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो केक है ना स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो आपका केक पहली बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए केक मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा है ना इसे हमने घर में बनाया है। एक बार आप इसे घर में ज़रूर बना के देखें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अगली मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में।